पैक करना रहता है। और ये था हमारे पीछे का व्यू, झरना बह रहा है ये। और मैं केलोंग आ गया हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर है जिस्पा। तो जी ये फिर इस ट्रिप पे इस बार तो प्रॉब्लम चल रही है। 3 दिन मेरे पहले ख़राब हो गए। मॉर्निंग की हालचाल। तो आज मॉर्निंग होगी, सुबह के 8 बजे हैं। काफ़ी सामान वगैरह, वैसे तो 7 बजे के उठे हैं। काफ़ी सामान वगैरह पैक कर लिया। और ये है मेरी कैंपिंग टेंट लगा हुआ, यही बस अब पैक करना रहता है। और ये था हमारे पीछे का व्यू, झरना बह रहा है। ये सिसु जो है उसका झरना है, सिसु का झरना। नीचे लेक है, यहाँ से आपको थोड़ी दूर पे दिख रही है, वो पीछे है, आपको दिख रही है, सिसु लेक कहते हैं। आज से मैं सोलो करने वाला हूँ, क्योंकि साइकिलिंग पे नहीं हो पाएगा। मैं फिर ये तो काफ़ी दिन इनको लगेंगे, तो मेरा इतना लंबा है नहीं। मैं मैक्सिमम 15 दिन थे, मैक्स 20 थे अगर मेरे साथ ये खींचते तो, पर ये नहीं खींच पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश रहेगी 15-16 दिन में करके सोलो अब करूँगा। तो फिर ज़्यादा कहीं रुकूँगा भी नहीं, 2 जगह तो नहीं रुकूँगा एक ही जगह पे, मतलब 2 दिन तो नहीं रुकूँगा एक ही जगह पर। तो निकल जाऊँगा जल्दी एक जगह कहीं रुके 1 दिन और फिर आगे चले गए। तो वैसे ही करूँगा। वैसे तो रास्ते में और भी मिले थे, वो पर आगे निकल गए, बाइकर्स थे। तो मिल जाएंगे, बहुत से मिलते हैं। अगर मुझे रुकना होगा किसी के साथ तो करेंगे, नहीं तो फिर आगे निकल। तो जी ये हम चल पड़े हैं सिसु से। और मेरा टारगेट तो है आज जाने का गॉनबो। तो गॉनबो ही जाऊँगा। बाकी अभी सुबह जल्दी शुरू हुए हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। तो निकलेंगे फिर आगे। आज तक गॉनबो रेंजर पहुँच ही जाऊँगा जैसे भी करके, और फिर उससे आगे देखते हैं कल का। आज वहीं कैंपिंग करेंगे। बाकी अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मुझे लैपटॉप वगैरह चार्ज करना है। तो मेरा लैपटॉप से एक्चुअली व्लॉग डालने के लिए एक व्लॉग हो जाएगा। तो जी ये चल रहे हैं हम, काफ़ी आगे आ गए। वहाँ टांडी आने वाला है, वहाँ से निकला। देख सकते नीचे बैरियर रिवर, ऊपर चारों तरफ माउंटेन दिए, आगे पीछे सब तरफ माउंटेन ही माउंटेन है। साथ में हमारे लेफ्ट साइड पे चल रही है रिवर। और टांडी आने वाला 4 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर। टांडी से पहले तो आखिरी स्टॉप जो होता है पेट्रोल पंप होता है, वो टांडी होता है। अब आगे भी बन गया, लेकिन मैं अब चला हूँ सिसु से, तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर सीधा खींच के गए हैं, फिर ही आ गया हूँ। तो टांडी से मैं करवा लूँगा, फिर आगे का देखूँगा आगे जाके। वैसे तो मैं वास्तव में टांडी रुक के वहीं पर पेट्रोल अपने जैरिकन फुल करवा लूँगा, और साथ में टैंकी भी फुल कर लूँगा। और ये 3 है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आगे आएगा केलोंग, फिर जिस्पा 20 किलोमीटर केलोंग, फिर 20 किलोमीटर जिस्पा, और फिर दारचा चेक पोस्ट। उसके बाद मैं चढ़ जाऊँगा ऊपर चिंकुला पर टॉप, और उससे नीचे सीधा गॉनबो रेंजर। तो वहाँ पर कैंपिंग करने का प्लान है। बाकी देखते हैं। अभी टांडी रह गया। ये पेट्रोल पंप पहले ये बोर्ड लगा हुआ था, पीछे निकल गया, वो आखिरी पेट्रोल पंप होता था। अब आगे टांडी, अब पर केलोंग में लिखा हुआ 7 किलोमीटर। तो केलोंग में जाके मैं फिल करवाऊँगा। तो वहाँ तक चलते हैं, क्योंकि बाहर भी हो जाएगा ज़्यादा। अभी वहाँ तक फिर चलते ही हैं।
अभी था जी मैं केलोंग पे। एक्चुअली पहले जो 2021 तक जो था वो लास्ट पेट्रोल स्टेशन होता था टांडी, लेकिन अब आगे बढ़ गया है, ये केलोंग में है। इसके बाद आगे मिल जाएंगे, पर आप काफ़ी आगे जाने के बाद मिलेगा पदुम में है शायद। तो मैं जिस रूट पर जा रहा हूँ यहाँ ले के आगे के फिर ले मिलेगा। तो ये पीछे था केलोंग का पेट्रोल स्टेशन। तो बस यहाँ से अब एक्चुअली 1 बज गया और मैं केलोंग आ गया हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर है जिस्पा और आगे 5-7 किलोमीटर है दारचा चेक पोस्ट। उसके बाद फिर चढ़ाई है 10-15 किलोमीटर की शिंकुला, और उसके बाद 15-20 किलोमीटर नीचे 10 से 15 किलोमीटर है गोनबो। तो मेरे को जो 3 घंटे मैप के अकॉर्डिंग 3 घंटे लगने चाहिए, और अभी 12:30-1 बजने वाला है। तो पहुँच जाऊँगा 3 बजे के करीब। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम आ गए हैं जिस्पा, रह गया 8-9 किलोमीटर। सारी वैली देख सकते हैं। मैं ये ज़्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि ये लास्ट टाइम आपको दिखाया ही हुआ है, और पर फिर भी इस बार भी बीच में ये है कि बर्फ़ है। लास्ट टाइम मैंने 21 में किया था, 2021 में, वो सितंबर का टाइम था। उस टाइम माउंटेन्स पे इतनी स्नो नहीं थी जितनी इस बार पड़ी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये मई में खुल जाता है हमेशा। 15 मई तक तो खुला ही होता है हर बार पूरा ये रोड ले तक का, लेकिन इस बार 15 आज जून हो गई और ये 10 के बाद जाके खुला है। तो फिर तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर स्नो थी और है भी, अभी तक भी है। इसलिए मैं ये बीच बीच में कुछ जो दिखा रहा हूँ जो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो आपको भी दिखा देता हूँ। बाकी तो सेम रोड्स हैं, कुछ जो नए रास्तों पर जाएंगे वो आपको मैं सारा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये पहुँच गया जिस्पा, ये मेन जिस्पा आ गया सारा, आप देख सकते हैं। थोड़ा छोटा सा गांव है पर सिटी है। अब तो केलोंग के बाद यही है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं बीच दोनों तरफ पहाड़ है, ऊपर ग्लेशियर माउंटेन भी, और बीच में बड़ा खूबसूरत सा सड़क के दोनों तरफ बसा हुआ शहर है। और यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग भी होती है, होम स्टे सब, होटल और होम स्टे सब मिल जाएंगे। और रिवर वैली है, रिवर के साथ कैंपिंग होती है। यहाँ से बस चेक पोस्ट है 8 किलोमीटर, और बारालाचा और इधर मैं पर उधर नहीं जाऊँगा, मैं तो इधर से चले जाऊँगा शिंकुला की तरफ। 30-40 किलोमीटर वो है। और ये हम वैसे अगर मैं आता उनके साथ फ्रेंड जो थे साइकिलिस्ट, अगर कोई होता तो मैं यहाँ पर आज एक मेरा प्लान था कि एक दिन यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। ये देखिए रिवर फ्रंट है, वहाँ पर आप जाकर कहीं भी कर सकते हैं। इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इनसे भी अगर इनके होटल में रहना हो तो ये पैसे लेंगे, 400-500 कैंप लगा सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी में। नहीं तो वो उतर के जा सकते हैं गाड़ी लेके, और रिवर फ्रंट के कहीं साइड पे जाकर आप आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये मैं जिस्पा पे रुका था थोड़ी देर के लिए वैसे ही, और ऊपर से सर्दी बहुत होगी अभी, जबकि 1:30 ही बजा है। और यहाँ पे आप आज मौसम धूप नहीं है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी है, इसलिए मैं अपना गियर उतार कर, राइडिंग गियर अंदर जो इसका विंटर लाइनर है, और जो क्योंकि मौसम भी ख़राब हो सकता है इसलिए मैं इसका विंटर लाइनर और साथ में इसका जो ये थर्मल लाइनर है ये डालने लगा हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। तो ये डाल के फिर निकलेंगे जिस्पा से। जगह आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, बाकी मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हम कैंपिंग करने वाले थे, अगर मेरे साथ कोई होता तो आज का प्लान ये था, कल में जो 2 दिन हुए तो नहीं होता, और अगर मेरे साथ वो भी होता, साइकिलिस्ट भी आ जाता, तो हम यहाँ पर कैंपिंग करने वाले थे। तो यहाँ पर रिवर है, आप उतर कर, वैसे पीछे बहुत से कैंप बने हुए हैं तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उतर कर जाकर आप खुद से कहीं से रास्ता देखकर उतर कर जाकर यहाँ पे नीचे कैंपिंग कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, नीचे रिवर बह रही है। थर्मल पहन लिया जाए क्योंकि सर्दी हो रही है, और तंग होने से अच्छा है। ये है जी सुपर बाइक्स जो ले लेते हैं, फिर यही मरने वाले काम होते हैं इनके। इतनी आपने आवाज़ सुनी होगी कितनी स्पीड से गया है। बाकी तो जी मैंने पहन लिया अपना लाइनर अंदर,
पीछे तो गर्मी थी मनाली में, तो इसलिए कल कुछ नहीं किया था, रात को इसको निकाल लिया था मैंने, मुझे लगा ही था। पर आज अभी 2 बजे के करीब इतनी सर्दी हो रही है, और ऊपर मुझे मैंने जिस्पा पार कर लिया, आगे 6 किलोमीटर रह गया है दारचा चेक पोस्ट। उसके बाद मुझे चढ़ाई चढ़नी है, और शिंकला टॉप पे ठंडा ही होगी, इसका पूरे मुझे पता है। होती भी है बर्फ़ होने का, और अभी मौसम जैसा है तो होने का, स्नोफॉल भी मिल सकता है। बाकी ये पहन लिया है, और आपको दिखाता हूँ। तो ऊंचाई पर आ गया हूँ, आगे जिस्पा बिल्कुल इसके लेवल पे जाके कैंप पे लगाए हुए हैं। ये बाघ रिवर है, बाघ नदी है, और इसके आप नीचे जाकर वहाँ पर साइड में आगे जिस्पा के अंदर ही कैंप लगा सकते हैं। आगे दारचा ब्रिज है, इसको पार करके चेक पोस्ट है बस, तो वहाँ से ये अपना आपका सारा वो लिखाना होता है, अपना गाड़ी नंबर वगैरह सब होगा, और अगर रोकते हैं तो यही रोकते हैं, पर अभी तो नहीं शायद रोक रहे हैं। ये दारचा ब्रिज आ गया है, पूरा सीधा ब्रिज है, इसको पार करके सीधा मुड़ते ही दारचा की चेक पोस्ट है। तो जाते हैं वहाँ पर, तो उनसे पूछ भी लेंगे एक बार के शिंकुला जा सकते हैं या नहीं। तो ये है जी दारचा ब्रिज, तो आप देख सकते हैं सीधा जा रहा है बिल्कुल, तो वो सामने चेक पोस्ट बनी हुई है। आप जैसे ही राइट मुड़ेंगे वहाँ पर ही रोकते हैं, और फिर इसके बाद फिर से चढ़ते ही जाना, वो आप देख रहे हैं पूरी चढ़ाई है, पूरा पहाड़ पार करना है। उसके बाद फिर से शिंकुला के लिए भी चढ़ना होगा। तो तभी अभी यहाँ पे रह तो सारा 40 किलोमीटर है, लेकिन 1.5 घंटा बता रहा है, बड़ा स्लो हो ही जाएगा। बस अब चल रहे हैं, ये आ गया दारचा का ब्रिज, और वो सामने लगा हुआ है क्रॉसिंग, और ये दारचा चेक पोस्ट आ गई है, वहाँ कैमरा बंद करूँगा। तो जी ये फिर इस ट्रिप पे इस बार तो प्रॉब्लम चल रही है। 3 दिन मेरे पहले ख़राब हो गए, 2 दिन, और आज एक तीसरा फिर ख़राब हो गया है, क्योंकि ये सरचू जो मैं शिंकुला जाना था, और सुबह सिर्फ 6 से 9 के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं, और वो भी अल्टरनेट डेज पे। आज था और मैं 1 बजे पहुंचा हूँ, ये मैंने मना कर दिया, जाने नहीं दिया, क्योंकि कह रहे सिर्फ 6 से 9 ही छोड़ते हैं ट्रैफिक। उसके बाद ऊपर से 9 के बाद ऊपर से उतरने वालों को ट्रैफिक होता है, उसके बाद जाने नहीं देते। और अब कल मैं जा नहीं सकता शिंकुला, क्योंकि कल अल्टरनेट बंद है, उतरने वालों का ट्रैफिक होगा कल, तो कल जाने नहीं देंगे। तो कल अगर मेरे को जाना है तो मेरे को फिर ले जाना पड़ेगा। अब मैं फंस गया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता, क्योंकि साइकिलिस्ट है, मैं उनके पूछा था अगर वो आ जाते दारचा तो मैं शायद दारचा कैंपिंग करता उनके साथ, लेकिन वो भी दारचा नहीं पहुंच पा रहे, उनमें से फिर से किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो केलोंग ही भी पहुंचे हैं, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर वापस। वो मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं फिर सुबह और 20 किलोमीटर मुझे आना पड़ेगा वापस। तो मैं वो तो जाने में यहीं पे फिर एक मिल रही है स्टेज, होम स्टेज वगैरह, वही लेके वही रुक रहा हूँ, कैंपिंग ही तो करनी था। कल फिर अब प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो शिंकुला तो अब होगा तो आती बार अगर हो पाया तो हो पाया, वरना वो इस बार ट्रिप से रह ही जाएगा। तो कल मैं सुबह, ये 8 से 11 का टाइम है, तो मैं ये कोशिश कल सुबह 8 बजे निकलें और सीधा ले पहुंच जाएँ कल में। तो वो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी इस बार स्नो का बहुत सीज़न, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा स्नो है। वो जो आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है पूरा ऊपर, वहाँ पर बारालाचा है, वो जो पहाड़ है पीछे वाइट स्नो दिख रही है। तो उस स्नो को पार करते बारालाचा पहुँचना है, इसलिए वहाँ पर पंगा कि अभी भी सिर्फ 1 वे ट्रैफिक है। तो वो ये 2 बजे के बंद कर देते हैं, उतरने वाला ट्रैफिक आने देते हैं। इन्होंने मुझे, क्योंकि मैं सेकंड टाइम है, मुझे तो उन्होंने देखा कि पता है खरा, तो मुझे तो कहा आप जा सकते हो, पर आप सरचू ही पहुँच पाएंगे। और सरचू जो है, मैं लास्ट टाइम रुका था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। इस बार तो बर्फ़ भी बहुत है, वहाँ पर वैसे ही माइनस भी टेम्परेचर होता है 3, 4, 5 के करीब, और ऊपर से वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो और वहाँ रुकने का मेरा था नहीं मूड, तो यहीं रुक गया हूँ। कल सुबह निकले यार 350 किलोमीटर, जैसे भी होगा, जितना मर्जी एक्सट्रीम हो, टूटी फूटी सड़कें हो, तो जाएंगे और पहुँचेंगे, कल ले पहुँच जाएंगे। बाकी कुछ प्लान में चेंज होगा तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं हुआ तो इस व्लॉग को फिर यहीं करेंगे ख़त्म, और आपसे मिलेंगे आगे। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपने अगर व्लॉग देखा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और आगे बढ़ते रहें और आगे ज़्यादा बढ़िया वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल।